हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और हम भी अच्छे से हैं। और सुबह का टाइम है, मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए ब्रेकफास्ट और बच्चों को जाना है स्कूल। तो बस सुबह सुबह का काम जो डेली होता है वही काम है। और हाँ, आज का दिन बता दूँ मैं, आज ट्यूसडे है, ठीक है। और मंडे को आए थे मम्मी सुबह सुबह। आपने देखा था कल के व्लॉग में, मैंने शेयर किया था, ठीक है। मंडे को मम्मी आई थी सुबह सुबह और आज ट्यूसडे है तो सुबह सुबह मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। पतिदेव जी गए थे थोड़ा सा बाहर, शॉप में गए थे, तो लेकर आए थे सुबह सुबह ये चाय के साथ में मठरी और जीरा, जिसको फ़ैन भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो जीरा ही बोलते हैं, चाय वाला जीरा, क्योंकि हमारे जो कानपुर में जीरा बोला जाता है फ़ैन को। तो फ़ैन तो कोई बोलता ही नहीं है, जीरा सब बोलते, तो हम भी जीरा ही बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दही मंगवाया था मैंने, ठीक है। तो दही है, इतना सामान लेकर आए थे सुबह के टाइम में। और हाँ, ये भी मंगवाया था मैंने, मिर्च पाउडर मंगवाया था, कश्मीरी मिर्ची पाउडर। तो ये नीचे गिर गया था, तो 2 पाउडर मंगवाया था मैंने। तो बस इतना सामान सुबह सुबह लेकर आए हैं और अभी बच्चों स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चाय चढ़ाने के लिए भी रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। अभी तो चाय चढ़ाई नहीं है, चढ़ाऊँगी पर, क्योंकि सुबह की टाइम तो आपको पता ही है, सुबह ही शुरुआत ही इसी से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे, बना रही थी बच्चों के स्कूल के लिए। हम लोग तो अभी करेंगे नहीं ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी तो सुबह मतलब नहाना है, धोना है, घर का काम करना है और उसके बाद फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग रेडी हो रहे हैं, तो अभी टाइम है स्कूल में जाने के लिए, मतलब अभी टाइम था, तो इसलिए बच्चे अपना कुछ काम भी कर रहे थे और आराम आराम से तैयार हो रहे हैं, क्योंकि जल्दी उठ गए थे आज बहुत जल्दी उठ गए थे, एक ही बार में उठ गए थे मतलब। तो और वैसे भी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चों का, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम है, तो बच्चों को एक ही बार में उठाया था, उठ गए हैं, बस यही चल रहा है। और यहाँ पर मैं इनसे बातें भी करती जा रही थी सुबह सुबह कि मतलब अब मुझे तो याद नहीं आ रही मैं इनसे क्या बातें कर रही थी, लेकिन हाँ, कुछ तो मैं उनसे बात करती जा रही थी सुबह के टाइम पे। और सुबह के टाइम पे मुझे बहुत बातें आती हैं, सच बताऊँ। मैंने मतलब देखा है लोग सुबह सुबह कम बात करते हैं, लेकिन मुझे सुबह सुबह बहुत बातें आती हैं। मैं कुछ ना कुछ इनसे बात करती रहती हूँ। और जैसे अगर कोई नहीं है बात करने के लिए, तो फिर मैं तो कोई बावली तो हूँ नहीं जो मैं अकेले ही बड़बड़ करूँ। लेकिन हाँ, अगर ये होते हैं साथ में, तो फिर मैं सुबह सुबह ही बहुत बातें कर लेती हूँ। मुझे वैसे भी बातें करना अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है, ठीक है। मुझे शांत रहना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस, मतलब कहाँ पे बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये तो बाहर वालों के आगे ऐसा किया जाता है, जो बाहर वाले होते हैं उनसे हमें कितना बोलना है, ज़्यादा बोलना है या फिर नहीं बोलना है, तो वो मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन जब मुझे मेरे पतिदेव जी सुबह सुबह होते हैं साथ में, तो फिर मैं इनसे बहुत बातें करती हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है इनके साथ बड़बड़ 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 कुछ तो बोलते रहना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बुरा जैसा भी है मुझे पसंद है। तो बस जब तक ये किचन में खड़े थे, मैं इनसे बातें करती जा रही थी, ये वो दुनियादारी इस तरह से, ठीक है। तो बस यही चल रहा था, यहाँ पे बातें चल रही थी और पता नहीं क्या चल रही थी, मालूम नहीं मुझे क्या बातें, कुछ तो कर रही थी मैं। और बस यही है। और देखो मेरा फेस कैसा स्वेलिंग दिख रहा है ना, तो अभी खैर क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं चढ़ाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि अभी चाय का टाइम हो गया, मैं भैया चाय पीऊँगी। मैं ना सुबह सुबह मुझे चाय बहुत पसंद आता है, मुझे मालूम है चाय नुकसान करता है और ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, मुझे भी सब पता है, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे आदत हो चुकी है, मतलब अब ये आदत ऐसी हो चुकी ना कि मेरी ये आदत छूट ही नहीं सकती। मैं लाख सोचूं ना कि मैं चाय छोड़ दूं, तो मतलब अब ये समझ लो कि मैं ये कर सकती हूँ कि जैसे मैं 3 टाइम चाय पीती हूँ ना, तो भाई मैं 2 टाइम कर सकती हूँ। लेकिन कोई कहे कि तुम 1 कप भी चाय मत पियो, मतलब सुबह शाम, मतलब पूरे दिन में भी चाय मत पियो, हमेशा के लिए चाय छोड़ दो, तो भाई ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।
ये तो मुझसे होगा ही नहीं। ठीक है, 3 कप से 2 कप में तो मैं आ जाऊँगी और आ भी गई हूँ। अब मैं 2 ही कप चाय पीती हूँ सुबह शाम, ठीक है, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती। सॉरी, ठीक है। अब आप लोग मुझे कुछ भी बोलो कि मतलब ये वो नुकसान करता है, ये मुझे मुझे पता है, आजकल सबको सब पता रहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, आदत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पी रही हूँ और मतलब सॉरी चाय बना रही हूँ, उसके बाद तो पीऊँगी ऑब्वियसली। मैं नहाने से पहले चाय पीती हूँ भाई, मुझे पसंद है, मैं क्या करूँ। मैं नाश्ते के बाद भी चाय पीती थी, पता है, नहाने से पहले चाय पीती हूँ और वो तो मैं नहीं छोड़ सकती भाई, सॉरी मैं नहीं छोड़ सकती। और हाँ, और नहाने के बाद मतलब जो नाश्ते के टाइम पे करते हैं ना, वो भी चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस ऐसे ही है, अब आप कुछ भी सोचो क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पर यही चल रहा था और अभी मैंने इनसे मंगवाया था दूध कि भाई आप फ्रिज से दूध भी ले आओ, तो ये फ्रिज से दूध लेने के लिए आए हैं। देखो अगर ये साथ में रहते हैं ना किचन में, तो थोड़ा मोड़ा मैं उनको बोल ही देती हूँ काम, ठीक है। अभी वैसे भी 2-3 महीना तो इन्होंने बहुत रेस्ट किया, बहुत ही रेस्ट किया, ठीक है, जो इनके लिए, जो इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी था। बट अभी थोड़ा मोड़ा ये चलते फिरते हैं और घर पर ही, तो किचन में थे मेरे साथ में, तो मैंने बोल दिया भाई मेरा पराठा ना जल जाए, इसीलिए मैंने बोला आप जाके दूध ले आओ। तो यहाँ पे ये दूध लेने गए थे और दूध लेकर आ गए हैं और दुकान से भी थोड़ा मोड़ा सामान लेकर आए थे, वो मैंने आप लोग को दिखाया है। बस यही चल रहा था, सुबह का नाश्ता बना रही थी मैं और अभी जाकर मेरी जो ज़िंदगी की जो गाड़ी है ना, वो ट्रैक पर आ रही है, ठीक है। और इससे पहले तो आप लोगों ने सब कुछ देख रखा है, मतलब जो लोग मुझे कंटिन्यू देखते हैं ना, मेरा हर एक व्लॉग देखते हैं, तो उनको सब कुछ पता है, उनको मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बातें मैं उनके लिए बता रही हूँ जो लोग पहली बार आज ही मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे पतिदेव जी का 3 दिसंबर ये लास्ट ईयर हो गया था एक्सीडेंट, जो कि उनके पैर में मतलब चोट आई थी, इंजरी हुआ था उनका पैर, जिसकी सर्जरी हो चुकी है। तो बस 2-3 महीना वो बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट कर रहे थे, मतलब पैर में चोट आई है ना, तो पैर को तो बिल्कुल भी मतलब हिलाना डुलाना नहीं है, सर्जरी हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस आए थे, तो इस तरह की तमाम तरह की दिक्कतें हुई थी मेरे साथ। तो बस वही चल रहा था अभी तक लाइफ में, सब कुछ मैं ही मैनेज कर रही थी, अंदर बाहर सब कुछ। तो अब जाकर भगवान जी की कृपा से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से और बस अब जाकर मेरी जो ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो ट्रैक पे आई है, टच वुड। और अब जाकर कुछ लग रहा है कि हाँ अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा फील हो रहा है। आप लोग समझ ही सकते हो, जिसके हस्बैंड के साथ ऐसा हो चुका होगा ना, वो मुझे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा, मेरी फीलिंग्स को समझ पाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। किसी के मतलब आपके मतलब घर पर ना, जो हमारा जो मेन होते हैं ना, जो मतलब जो घर का मेन हेड होता है ना, हेड ऑफ़ द फैमिली जिनको बोलते हैं, जो परिवार का मुखिया होता है ना, जो जो जिससे घर की मतलब पूरा चल रहा है, संचालक जो पूरे घर का कर रहे हैं, ठीक है, और जिनसे पूरा घर चल रहा है, जो पूरा घर चला रहे हैं और नौकरी करते हैं, उनकी ही मतलब इनकम से पूरा घर चलता है, वो बंदा अगर अगर रेस्ट करे या फिर इस तरह से बैठ जाए, तो आप लोग समझ सकते हैं ना कितनी तरह की दिक्कतें होती है। फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फाइनेंशियली, क्योंकि भाई सब कुछ पैसों से ही आता है। पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाहर का सामान, घर का सामान, कुछ भी हो, सब कुछ पैसे से। और हमारा ऐसा है कि हमारा कोई खेत नहीं है, हमारा कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई खेती बाड़ी होती है, हमारे को राशन आता है घर से, या फिर हम मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको जो भी करना है ना, मार्केट से, बाज़ार से एक एक चीज़, मतलब एक मिर्च होती ना, हरी मिर्च, अगर हमको वो भी चाहिए तो हमको वो भी जाकर ख़रीद के लाना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, हर एक चीज़, तो आप समझ सकते हो सब कुछ पैसे से ही आता है। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता है, ना कोई किसी को कुछ करता है, ठीक है। तो बस यही है, ऐसे टाइम पे आपका हम मुखिया जो घर का जो पूरा चलाता है, जो कमाता हुआ बंदा अगर बैठ जाएगा,
तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम तो होंगी ही होंगी, ठीक है, वो तो हम लोगों को फेस करनी ही करनी है। साथ ही साथ उसके बाद भी तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने अभी फेस करी और बहुत अकेले अकेले बहुत परेशान थी। बहुत कोई पूछने वाला नहीं था कि कैसे मैनेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ से तुम लोग का सब चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, मैं ये बोल सकती हूँ। ठीक है, चलो खैर वो दिन जो था चला गया है, बट अभी जो लाइफ फिर से ट्रैक पे आ चुकी है, गाड़ी मतलब मेरी ज़िंदगी की फिर से ट्रैक पे आ गई है, तो ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो भगवान से मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ उनको। अभी आप लोग ये देखो मैं यहाँ पे क्या बातें कर रही थी कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गाल कितने फूल गए। एक्चुअली गाल नहीं फूले, ये इस जगह पे पूरा स्वेलिंग है, वो दांत का निकाला हुआ स्वेलिंग है, पता है। ये चीज़ें हैं। चाय गर्म होती, चाय पीते हैं। फिर इतनी परेशानियों के साथ मैंने वो किया है। बनता जल्दी करो, चलो मैं चाय छान लेती हूँ। चाय पीते, सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है मेरा। और कुछ नहीं, बस सुबह एक कप चाय मिल जाए ना, मैं इतनी फ्रेश 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 फील करती हूँ कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चाय नहीं पीती ना, मेरा टेंशन होती है, सर दुखता है मेरा। मैं चाय पीकर फिर उसके बाद नहा झाड़ू वाड़ू करती हूँ, फिर नहाना वहाना, फिर ऐसा होता है मेरा। चाय कौन की कौन कौन करता है मेरे जैसा, बताना। स्वाद करा थोड़ी थोड़ी अदाएं। चलो यार चाय चलता है। ले चलते हैं पतिदेव जी के पास। उनकी चल रही है एक्सरसाइज, चाय के साथ एक्सरसाइज कीजिए। एंकल मोबिलाइजेशन के लिए एक्सरसाइज। तेज से बोलिए, तेज से। एंकल मोबिलाइजेशन के लिए एक्सरसाइज बाय डॉक्टर रिकमेंडेड। कमेंट होना चाहिए। चलिए, हाँ बेटा, वेरी नाइस। चलो अब मैं बच्चों को रेडी करती हूँ फटाफट से, क्योंकि ये होते नहीं रेडी। चलो चलो अंदर, चल चलो अंदर, अंदर चल। चल आ।